एक मरतबा फिर इस्तकबाल है अपने ही चैनल आर के इस्लामिक एकेडमी पर। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग पूरे किताब का बुक का निचोड़ और VBI ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो ये क्लास आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म से उर्दू की बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि मिट्टी का तेल किसका मजनून है। मिट्टी का तेल किसका मजनून है, इसका राइटर कौन है। ख्वाजा हसन निजामी, वजीर आगा शफी जावेद। मिट्टी का तेल का मजनून का मुसन्निफ और राइटर जो है ये ख्वाजा हसन निजामी साहब है। कौन है? ख्वाजा हसन निजामी साहब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 2 आपके सामने। गदर के वाक़ियात को यानी गदर के किस्सा को अफसानों और नाविलों की शक्ल में किसने पेश किया था। देखिए गदर के एक वाक़ियात हुआ, एक किस्सा हुआ था, उसको अफसानों और नाविलों की शक्ल में जो पेश किया था ख्वाजा हसन निजामी साहब ने किया था। किसने किया था? ख्वाजा हसन निजामी साहब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 आपके सामने। मिट्टी का तेल अदब की कौन सी सिन्फ है। मिट्टी का तेल जो है वो कौन सी सिन्फ है? दास्तान है, अफसाना है, मजनून है या खाका है। तो ये एक मजनून है। मिट्टी के तेल के ऊपर में एक मजनून लिखा गया है, एक टॉपिक में लिखा गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 4 आपके सामने। उर्दू के किस नसर निगार को मुसव्विर फित्र कहा जाता है। उर्दू के किस नसर निगार को फितरत कहा जाता है। तो ये ख्वाजा हसन निजामी साहब को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ख्वाजा हसन निजामी साहब को कहा जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 5 आपके सामने। ख्वाजा हसन निजामी की पैदाइश कब हुई थी। ख्वाजा हसन निजामी साहब की पैदाइश कब हुई थी। तो ये 1800 कितने 1878 में इसकी पैदाइश हुई थी। कितना? 1878। देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 आपके सामने। ख्वाजा हसन निजामी के वालिद का नाम क्या था, यानी इसका पिताजी का नाम क्या था। इसका वालिद साहब का क्या नाम था। तो इसका वालिद साहब का नाम क्या था? आशिक अली। क्या था? आशिक अली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सी नंबर जो इसहाक है इसका दादा का नाम था। सवाल नंबर 7 आपके सामने। उन्हें ख्वाजा हसन निजामी के नाम किसने दिया। ख्वाजा हसन निजामी को ख्वाजा हसन निजामी ये नाम किसने दिया था। इकबाल ने, गालिब ने, इकबाल ने, शाद ने या फिर सर सैयद ने। तो इसको जो है ख्वाजा हसन निजामी का नाम जो दिया था ये इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? इकबाल ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। इकबाल ने इसको ख्वाजा हसन निजामी का नाम दिया था। सवाल नंबर 8 आपके सामने। रॉकफेलर कौन था। रॉकफेलर कौन था? ये एक डॉक्टर था, वकील, ताजिर या इंजीनियर। तो ये ताजिर था, तिजारत करने वाला था। क्या करता था? एक बिजनेसमैन था, तिजारत करने वाला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किस चीज का तिजारत करता था? तो एक मिट्टी का तेल का ये तिजारत करता था। मिट्टी के तेल को फरोख्त करता था, बेचता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 9 आपके सामने। रॉकफेलर किस चीज की तिजारत करके अमीर बना। किस चीज की तिजारत करके, किस चीज का बिजनेस करके ये जो क्या बन गए थे? अमीर बन गया। तो ये जो है क्या करते थे? गैस भी नहीं करते, पेट्रोल का भी नहीं, मिट्टी का तेल या कंप्यूटर। तो ये मिट्टी का तेल का तिजारत करता था, इसी को फरोख्त करता था, बेचता था लोगों के साथ। तो इसी के बिजनेस करके जो है एक अमीर बना था। तो बात एकदम सही है। अगर किसी चीज को भी आप जो है दिल लगा के, मेहनत से, लगन से अगर आप किसी चीज को करते हैं, मेहनत से करते हैं, कोई भी तिजारत छोटा बड़ा नहीं होता है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी तिजारत करते हैं, आप लगन के साथ कीजिए, मेहनत के साथ कीजिए, तो इंशाअल्लाहुल अजीज आप जरूर अमीर बनिएगा। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा? रॉकफेलर जो है ये मिट्टी का तेल का तिजारत करता था, फरोख्त करता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 10 आपके सामने। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस को जरूर शेयर कीजिएगा। सवाल नंबर 10 आपके सामने। मजनून किस तरह के अदब में शामिल है। मजनून किस तरह के अदब में शामिल है।
कैसा है ये? शायरी अदब, अफसानी अदब, गैर अफसानी अदब या बख्शिशों का अदब? तो ये आप कमेंट में ज़रूर इसका आंसर बताएंगे, नहीं तो फिर हम लास्ट में इसका आंसर ज़रूर बता देंगे। चलिए सवाल नंबर 11 आपके सामने। किसी खास मजनून पर तहरीर कलम बंद की जाए। तहरीर का मतलब होता है लिखना। तो कह रहा है किसी खास मौजू पर, किसी भी एक खास टॉपिक पर जब तहरीर यानी लिखते हैं, किसी एक खास टॉपिक पर जब हम कोई चीज लिखते हैं तो इसे मजनून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजनून। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 12 आपके सामने। किस तेल को लोग सर पर चढ़ाए रखते हैं? किस तेल को लोग क्या करते हैं? सर पर चढ़ाए रखते हैं। मिट्टी का तेल या सरसों का तेल, चंबेली का तेल और नारियल का तेल। तो ये जो है ना, लोग क्या करते थे, इस मजनून में ये आया है, चंबेली का तेल को जो है ये जो है लोग क्या करते हैं, इसको सर पर चढ़ाए रखते हैं, इसी वजह से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13 आपके सामने। सहाफत में रोज न मचने और कलमी चेहरे किसकी इजाद है? इसका मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है? तो ये सैयद ख्वाजा हसन निजामी साहब इसका राइटर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 आपके सामने। किसकी सलाह की पॉलिसी पर, किसकी सलाह की पॉलिसी पर अमल करके यानी यूज करके, उस पर करके हम अमन कायम कर सकते हैं, यानी शांति आराम कायम कर सकते हैं? तो ये जो है रॉकफेलर हो जाएगा, हिंदुस्तानी सरकारी या ख्वाजा हसन निजामी या मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 15 आपके सामने। कितने साल की उम्र में ख्वाजा हसन निजामी की शादी अपने ही चचा की लड़की सैयदा हबीब बानो से हुई? देखिए इसका शादी जो है अपने ही चचा सैयदा बानो से हुई, सैयदा हबीब बानो से हुई थी। तो ये कितने साल में पूछा गया है कि कितने साल में इनकी शादी जो है अपने चचा के बेटी से हुआ था? 16 साल, 18 साल, 20 साल या फिर 22 साल की उम्र में? तो इसका जो पहली शादी हुई थी सैयदा हबीबा से, तो ये हुआ था 18 साल की उम्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। कौन सा? 18 साल में इसकी शादी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 आपके सामने। किसने मिट्टी के तेल को मात देना शुरू कर दिया? किसने मिट्टी के तेल को जो है मात देना क्या कर दिया? शुरू कर दिया, यानी इसकी कीमत को घटा दिया, इसकी इज्जत को कम कर दिया, इसकी जो है थोड़ा ये होता है ना वैल्यू जो होता है उसको कम कर दिया। किसने किया? गैस और बिजली की रोशनी, गैस की रोशनी, बिजली की रोशनी या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों हो जाएगा, गैस की रोशनी और बिजली की रोशनी। इनको मौत देना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। गैस और बिजली की रोशनी जो है इसकी मौत देना, इसको क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 आपके सामने। कह रहा है सी पारा दिल एक किताब का नाम है। क्या है? एक किताब का नाम है। तो कह रहा है ये किसकी तसनीफ है, यानी इसका राइटर कौन है? सी पारा दिल की मुसन्निफ यानी राइटर कौन है, इसको लिखने वाला कौन है? तो ये ख्वाजा हसन निजामी साहब का तसनीफ है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और राइट हो जाएगा। ये ख्वाजा हसन निजामी का लिखा हुआ सी पारा दिल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 आपके सामने। इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? देखिए 3 इसमें अफसाना होगा और चौथा जो है अफसाना नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखिए, इब्राहिम सुक्का ये एक अफसाना है और परवेज़ भी एक अफसाना है, तोबा टेक सिंह भी एक अफसाना है। लेकिन नज़ीर अहमद की कहानी जो फर्स्ट आपके किताब में फर्स्ट चैप्टर है, तो ये चैप्टर में खाका है। नज़ीर अहमद की कहानी जो है एक खाका है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है? खाका है। सवाल नंबर 19 आपके सामने। ख्वाजा हसन के मामू उन्हें किस नाम से पुकारते थे? यानी ख्वाजा हसन निजामी साहब का जो मामू थे उसको किस नाम से पुकारते थे? ख्वाजा हसन निजामी साहब को किस नाम से पुकारते थे, किस नाम से बुलाते थे उसको? तो ये बुलाते थे अली हसन। किससे? अली हसन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसका भी फायदा हो सके। चलिए आपके सामने सवाल नंबर 20। ख्वाजा हसन निजामी की वफात
यानी मौत कब हुई थी, ख्वाजा हसन निजामी साहब की मौत कब हुई थी, मृत्यु कब हो गई थी। तो ये जो है कब मौत इसकी हो गई थी, 1900 कितने में, 1955 में इसकी मौत हो गई थी। कहाँ पर, दिल्ली में इसकी मौत हो गई थी। और कहाँ पे, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं दूसरा वीडियो के साथ, जब तक आप इसको रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आने का पूरा संभावना और उम्मीद रहता है। चलिए जब तक, थैंक यू, शुक्रिया।